नमस्कार दोस्तों, मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। मैं एक एमडीआरटी एडवाइज़र हूँ। उसके बावजूद भी आज मैं ऐसे नेगेटिव न्यूज़ के ऊपर आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। 80% पॉलिसी धारक बोले हैं बीमा कंपनियां जानबूझकर क्लेम देने में करती हैं देरी। एक इंश्योरेंस एडवाइज़र होने के नाते मैं अपने क्लाइंट से बार बार कहती हूँ, आप पॉलिसी लीजिए, अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, अपने पैसों की सुरक्षा कीजिए। पर फिर भी आज मैं इस रिपोर्ट पे क्यों वीडियो बना रही हूँ, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। और ये कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। बीमा कंपनी में जो हेल्थ इंश्योरेंस लिया गया है उसका ये चार्ट दी गई है। केवल इसमें 33% लोग ही हैं सिर्फ आंशिक रूप से मंजूर हुआ उनका पैसा। 6% लोग ऐसे हैं जो काफ़ी भागदौड़ किए, बीमा लोकपाल गए, उसके बाद उनका क्लेम एक्सेप्ट हुआ। 25% लोग ऐसे हैं जो क्लेम पूरी तरह से मंजूर हो गया, 2 लाख 1 लाख इस तरीके का क्लेम होता है तो मंजूर हो गया। 20% क्लेम गलत वजह से रिजेक्ट हुआ है। 16% बिना वजह से रिजेक्ट हुआ है। और इस सब के पीछे अगर मैं कहूँ तो सिर्फ आप एक जिम्मेदार हैं और आपके कारण ही एजेंट भी ऐसे काम करते हैं। आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा कि मैं खुद एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ, फिर भी मैं ऐसी बात कर रही हूँ, लेकिन ये आपके हित की बात कर रही हूँ। हमारे देश में यदि 100 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बिकती है तो उसमें से 60 पॉलिसी ऐसे होती है जो पोर्टिंग की हुई होती है। मतलब एजेंट जो है उनको गुमराह करता है, आपको लालच देता है और आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट कर लेते हो, मतलब किसी दूसरी कंपनी में। वैसे आईआरडीए ने पोर्टिंग को बहुत रेयरेस्ट केस में दिया है कि यदि आप एजेंट से खुश नहीं हैं, कंपनी के सर्विसिंग से खुश नहीं हैं, तो आप पोर्टिंग करें। लेकिन आपका डेटा पता नहीं कैसे लीक होता है। प्राइवेट बैंक एक दूसरे से डेटा लीक कर देते हैं, या प्राइवेट बैंक में क्योंकि जॉब परमानेंट तो होती नहीं है, तो वहाँ के अधिकारी जब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, एक कंपनी से दूसरे कंपनी ट्रांसफ़र होते हैं तो भी डेटा पास हो जाता है। और ऐसे करके आपको गुमराह किया जाता, आपको लालच दी जाती है, आप अपनी पॉलिसी को पोर्टिंग करवाते हो। क्लेम के रिजेक्ट होने के 2-3 कारण हैं। वो क्या कारण है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले, हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस बिकना मुश्किल होता है क्योंकि आप उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। तो जब बिकना मुश्किल होता है तो क्या होता है, आपको कम से कम प्रीमियम के बारे में बताया जाता है। पॉलिसी में राइडर्स होते हैं, जैसी सुविधा वैसे पैसे भरना है, तो ज़्यादातर आपको बिना राइडर्स की पॉलिसी दी जाती है। और जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होता है। तो आप जो हैं एक प्रोफेशनल एजेंट को हायर करें, क्योंकि आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया ही इसलिए है कि हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको पैसा ना लगे। तो ऐसे कौन कौन से राइडर्स हैं जिसको लेने से आपको हॉस्पिटल में पैसे नहीं लगेंगे, ये समझने का काम तो आपका है। और ये तभी हो सकता है जब आप एक प्रोफेशनल एडवाइज़र को आप सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड चीज़, बहुत सारी हेल्थ इशू को आप इग्नोर कर देते हैं, या एजेंट के द्वारा ये नहीं समझाया जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है बीमारी में आता है, कौन कौन सी चीज़ें बीमारी में नहीं आता है। यदि इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझेंगे तो आप जब एडमिट होंगे तो डॉक्टर को वही बातें बताएंगे जो बातें आपके क्लेम में हेल्प करता है। और इस तरह से आप अपने क्लेम को रिजेक्शन से रोक सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे सिर दर्द होना एक सामान्य सी बात है, लेकिन जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, आप बोलते हो कि हमारा सिर दर्द काफ़ी सालों से हो रहा है, तो वहाँ पर आपको माइग्रेन भी बताया जा सकता है। जबकि माइग्रेन एक बीमारी है जिसका अंदाज़ा मेडिकल साइंस के द्वारा ही पता चल सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता। आप जब डॉक्टर आपसे पूछता है सिम्टम्स के बारे में, आप सब बताते जाते हो और फिर देखा जाता है कि वो तो बीमारी बहुत पहले से चल रही होगी, इस तरीके से उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो एक एजेंट और एक क्लाइंट के बीच में जो तालमेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
थर्ड, आप जब पोर्टिंग करवाते हो अपनी पॉलिसी का, तो आप केवल बेनिफिट देख रहे होते हो, लेकिन आप बेनिफिट से पहले के नुकसान भी तो देखिए। प्राइवेट कंपनी में हर 2 महीने 3 महीने में एक नया प्लान आता है। अभी मेरे पास में क्लाइंट्स के फ़ोन आए, 7 साल पुरानी पॉलिसी है उनकी, उन्होंने बोला मुझे पोर्टिंग करवाना है। मैंने उन्हें मना कर दिया कि आप पोर्टिंग मत करवाइए, क्योंकि 7 साल पुरानी कंपनी है, कुछ ना कुछ कंपनी के साथ में तो लॉयल्टी होगी आपकी। जो सारे लॉयल्टी आपने इतने सालों में बनाई है, उसको 1 मिनट में ज़ीरो कर देंगे। तो ऐसे लोगों से, ऐसे एजेंट से आप बहुत दूर रहें जो आपको पोर्टिंग करने की सलाह देते हैं। ये मेरी पर्सनल सलाह होगी। मेरे पास में कितने भी कॉल आते हैं पोर्टिंग के लिए, मैं कभी नहीं करती हूँ, ना मैं उन्हें सलाह देती हूँ। हाँ, यदि ग्रुप जनरल इंश्योरेंस है आपके पास में, तो पोर्टिंग करना बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर आपको एक इंडिविजुअल पॉलिसी होना चाहिए। फोर्थ चीज़ ये है कि जब आप एडमिट हो रहे हो, तो आप चेक करें कि जो हॉस्पिटल में आप एडमिट हो रहे हो वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है हॉस्पिटल, क्योंकि यदि ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल में आप एडमिट होगे तो वहाँ पर क्लेम आपका रिजेक्ट ही हो जाएगा। ये सारी चीज़ आपकी एप्लीकेशन में दी हुई रहती है। आप अपने हॉस्पिटल्स के लिंक को ये करके और वहाँ पर आप एडमिट हो सकते हो। तो कुछ कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स है जिसको आप फॉलो नहीं करते हो, कर देते हो, फिर बाद में आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। ओवरऑल मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, हेल्थ इंश्योरेंस अति आवश्यक है। हॉस्पिटल के खर्चे इतने बढ़ते जा रहे हैं, लगभग 18 से 25% की महंगाई दर जो है केवल हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस पे बढ़ रही है। तो इस महंगाई दर को आप अपने सैलरी से, अपनी सेविंग से पूरा नहीं कर सकते। एक छोटा सा हेल्थ इंश्योरेंस ही सही हो वो ज़रूरी है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही लें, जो आपके साथ खड़े हो कदम से कदम और आपको सही सलाह दे। नमस्कार।